जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे। एक एक करके उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही है, किंतु फिर भी वो स्त्री अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उसे अब भी लगता है कि वो अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाएगी, इसलिए वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अन्य लोगों के साथ मिलकर वो बहुत बड़ी योजना बना रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि भले ही उसे कोई भी कीमत को चुकाने पड़े, परंतु वो तुम्हारे परिवार को आगे नहीं बढ़ने देगी और तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं रहने देगी। मेरे बच्चे, उसकी नजर ना केवल तुम पर है, बल्कि तुम्हारे प्रत्येक परिवार के ऊपर बनी हुई है, विशेष करके तुम्हारे घर के बच्चों पर, क्योंकि तुम्हारे घर के बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार और बुद्धिमान हैं। उसकी चतुराई के किस्से हर कोई जानता है। अपने ज्ञान और तर्क से वो अपने से बड़े बड़े आदमियों का भी मुंह बंद कर देती है। इसलिए वो स्त्री मन ही मन बहुत ज्यादा तुमसे जल रही है। एक पल भी वो सुकून से नहीं बैठती, पूरा दिन लोगों से विचार विमर्श करती रहती है। उसे भय है कि एक दिन तुम और तुम्हारा परिवार उसके पहुंच से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। इसलिए वो एक बहुत सी बड़ी और गहरी चाल को चल रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूँ। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य पर ध्यान रखना है, विशेष करके बच्चे और अविवाहितों पर, क्योंकि केवल वो स्त्री ही नहीं बल्कि बहुत सारे शत्रु है तुम्हारे। कुछ लोगों से तो तुम्हारा रक्त का संबंध है, वह तुम्हारे दुश्मनों से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हें समाज में अपमानित करना चाहते हैं। समाज में जो तुम्हारी इज्जत है और नाम है, उस पर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, और इसके लिए उन लोगों ने पूरी योजना को बना ली है। किंतु तुम बिल्कुल ही चिंतित ना हो, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में वह स्वयं ही अब गिरेंगे। तुम केवल इतना ध्यान रखो, किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत करना और किसी भी अनजान जगह में मत जाना। विशेष करके अपने घर के संगतियों पर ध्यान दो। वह पूरा दिन क्या करते हैं और किससे मिलते हैं और किस प्रकार के लोगों के साथ उनकी मित्रता है, इसका परीक्षण तुम्हें स्वयं ही करना होगा, क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनकी मानसिकता में गलत बातों को डालकर उन्हें भ्रष्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, निसंदेह है वह अपने षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे, परंतु फिर भी यदि उन्हें कमजोर समझकर उनकी गतिविधियों को अनदेखा करोगे तो फिर भविष्य में तुम्हारा परिवार संकट में पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारे अपनों ने बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं। तुम्हारे परिवार का हर सदस्य बहुत भोला और पारिवारिक है, जिस कारण तुम्हारे घर जो भी आता है उसे बहुत प्रेम मिलता है और सम्मान मिलता है। किंतु उस प्रेम और सम्मान के बदले लोग तुम्हारे ही घर की खुशियों पर नजर लगाना जानते हैं। तुम्हारा दिल जैसा सच्चा है, तुम भी उनके बारे में अच्छा ही सोचते हो कि शायद वो तुम्हारे परिवार का भला चाहते हैं, परंतु वो लोग तो अपनों का सगा नहीं हुआ तो तुम्हारा भला क्या होगा। उसने हमेशा से तुम्हारे परिवार के बीच में ईर्ष्या का बीज बोया है और एक दूसरे का खिलाफ भड़काया है। उसके कारण तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हुआ है, किंतु अब उसका सत्य तुम्हारे परिवार वाले जान चुका है, इसलिए अब उससे बहुत ज्यादा दूरी बना ली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परिवार में सुख और शांति का वास हो रहा है, इसलिए अपना एक एक कदम तुम सोच समझकर आगे बढ़ाओ। तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पिछले कुछ समय से विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो तुम। लोगों ने तो बहुत सारे प्रयास किया तुम्हें तोड़ने की और तुम्हें दुखी करने की, किंतु उनके लाख प्रयास करने पर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है, और तुम्हारी यही खुशी उनके मन को जला देती है, और तुम्हारी इसी खुशी को देखकर वो तुमसे जलते हैं और तुमसे तुम्हारी खुशी को छीनना चाहते हैं, और तुम्हारे खुशियों को बर्बाद करने के लिए वो अपने जी जान को लगा दिए हैं।
कुछ लोग तो तुम पर काली क्रियाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं, परंतु वो अपनी करनी का स्वयं ही दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सारी काली क्रियाएं उनके पास दोबारा भेज दिया जाता है उनका फल स्वरूप के द्वारा। उन मूर्खों को इतना भी ज्ञात नहीं कि तुम्हारे सर पर काली माता का हाथ है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें अनिष्ट करना तो दूर, बल्कि तुम्हें छू भी नहीं सकती है। मेरे बच्चे, कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्रकारी हो, कोई कुछ भी कर ले, अपने बुरे इरादों में कभी भी सफल नहीं होगा। तनाव मुक्त रहो, मेरे आदेश का पालन करो, अपने और अपना परिवार का ध्यान रखो, और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तो सदैव ही तुम पर बनी रहती है, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुमने अपना सब्र बहुत रखा और तुमने बहुत ज्यादा इंतजार भी किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट भोगे हैं और लोगों का भी बहुत बातें सुने हैं। अपने और पराये सबने तुम्हारे मजबूरियों का फायदा उठाया और तुम्हारे परिवार वालों को रुलाया। तुमने सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारा विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हृदय को छन्नी कर रही थी, किंतु फिर भी तुम सब कुछ सुनने का मजबूर थे। परंतु मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है। समय का चक्र अब घूम रहा है। तुमने बहुत सारे आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को तुम पोंछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है और हर पल सताया है और हर पल रुलाया है और तुम्हारा दिल भी दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात और एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहा है। यदि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए तो फिर भी तुम उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार वालों को रुलाया है। तुम्हारे परिवार वालों को जिसने चोट पहुंचाए हैं, उसे तुम कभी भी क्षमा नहीं कर सकते हो। पिछले 2 वर्षों में तुमने अपने जीवन का सबसे कठिन दौर को देखा है। आर्थिक, सामाजिक और मानसिक हर प्रकार से तुम्हें कष्ट को सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम इतना ज्यादा सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई हुई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर बहुत जले हो तुम और बहुत ज्यादा रोए हो। तुमने अपने तकलीफ को कभी भी किसी से बतलाया नहीं, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बहुत मरे हो तुम और बहुत रोए और तड़पे हो तुम। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे पास अब वो सारी खुशियां आ रही है जिसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता नहीं है और अपने सपनों को भी मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की अब सबसे बड़ी कमी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारे स्रोत का सभी द्वार को खोल देगा। मेरे बच्चे, ये वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। अब तुम्हारे शत्रुओं का बोलती बंद होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने अपने सीमा से भी ज्यादा अधिक बर्दाश्त किया है, पर अब बस हो चुका। उस बुरे समय में उसने भी तुम्हें इतना भला बुरा सुनाया है जिसकी औकात तुम्हारे सामने खड़ी होने के लिए भी नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है और तुम्हें बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे वजह से तुम्हारे परिवार का एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में बहुत ज्यादा तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब चीजें देखकर तुम्हारे दुश्मनों का भी होश उड़ने वाला है। हर बार के तरह तुम्हें इस बार भी वो तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें ये पता लग जाएगा कि अनजाने में वो लोग जिसे इतना ज्यादा कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ तो स्वयं महाकाली चल रही है। बच्चे, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपने शक्तियों का खूब प्रदर्शन किया। तुम्हें रुलाकर खूब हंसा वो,
किंतु वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने उसे ये करने का अवसर दिया। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिरकार वो कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधरने का अनेकों अवसर को दिए, परंतु वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आए। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजों को खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है। किंतु तुम इन विचारों में अपने समय को व्यर्थ ना करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तुम उस चीज का तैयारी करो, अपना चित्त को शांत रखो और मन को प्रसन्न करो। प्रकृति का आभार को व्यक्त करो। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है और तुम्हारी माता रानी का आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे सर पे बनी रहती है। तुम खुश रहो, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जो कोई भी माँ काली का भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ऐसे ही माँ काली का संदेश पाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अवश्य ही जय माँ काली का नारा अवश्य ही लगाएं। और इस वीडियो को अपने मित्रों और सखी संबंधियों के पास भी अवश्य ही शेयर करें। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।